Good morning students. Today we will start division of elements into S, P, D and F block. ठीक है, and their electronic configuration. तो हमने लास्ट टॉपिक में जब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की थी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमने किया था दैट पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स S, P, D and F, and this division is based upon the orbital into which last electron is entered. ठीक है, ये हमने स्टडी किया था. तो आज हम ये डिटेल में सारा पढ़ेंगे. तो फर्स्ट इज S ब्लॉक एलिमेंट्स. S block elements are the elements in which last electron enters into S orbital of their respective shell. ठीक है, अगर पर्टिकुलर शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है अगर S ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है देन दोज एलिमेंट्स आर नोन एज S ब्लॉक एलिमेंट्स. क्लियर है. अब हमें पता है डेट फॉर S वैल्यू ऑफ L इज 0, एज़ाइमुथल क्वांटम नंबर इज 0 और किसी भी शेल में सब शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे ये हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू से पता चलती है. सो फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ L, value of M is from minus L to plus L. So S subshell has only one orbital for which value of M is 0. S subshell में एक ही orbital होगा and we know orbital contain only 2 electron with their opposite spin. एक orbital में maximum 2 ही electron enter कर सकते हैं. तो S ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे. अगर S ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं तो जो पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप S ऑर्बिटल से होंगे, एक में S1 इलेक्ट्रॉन और सेकंड ग्रुप में S में 2 इलेक्ट्रॉन्स. तो पीरियोडिक टेबल में जो हमारे 2 ग्रुप है दैट इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर S ब्लॉक ग्रुप. ग्रुप 1 में एलिमेंट्स होंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम. ग्रुप 2 कंटेन बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम. ठीक है, पीरियोडिक टेबल हमने लास्ट लेक्चर में अपनी डिटेल में की थी. तो अब जब आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 1 के अकॉर्डिंग 1s1, लिथियम 3, 1s2, 2s1. सिमिलरली सोडियम का 11, नियोन तक फुली फिल्ड होंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स अप टू 2p6, देन 3s1, पोटाशियम 19, आर्गन 4s1, सिमिलरली रुबिडियम, क्रिप्टॉन 5s1, सीजियम, ज़ीनोन 6s1, फ्रेंशियम, रेडोन 7s1. तो फर्स्ट ग्रुप में के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें सब में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में एंटर होगा. ठीक है, S ऑर्बिटल कंटेन ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. Similarly, when we write the electronic configuration of second group element, बेरिलियम एटॉमिक नंबर 4, इनसे अपने रिस्पेक्टिव जो प्रीसीडिंग एलिमेंट्स हैं उनसे एक एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा. तो इसका आ जाएगा हीलियम 2s2, मैग्नीशियम 12, नियोन 3s2, कैल्शियम 20, आर्गन 4s2, स्ट्रोंशियम, क्रिप्टॉन 5s2, बेरियम, ज़ीनोन 6s2, रेडोन 7s2. तो ग्रुप 2 एलिमेंट्स में जो लास्ट
शेल है। लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका एस ऑर्बिटल में एंटर होगा और एस ऑर्बिटल में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो दीज, अब एस में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा सकते, तो इसलिए पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप है दे आर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। अब यहाँ पे जो एक एक्सेप्शनल केस आता है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ एक हीलियम भी आ जाता है ग्रुप 2 में, हीलियम 1s2। अब जो हाइड्रोजन और हीलियम है, वैसे तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर हुए हैं, बट हाइड्रोजन की जो टेंडेंसी, हाइड्रोजन की जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो ग्रुप 17 एलिमेंट्स के जैसी है। ग्रुप 17 में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, तो ये आ जाएगा 2s2 2p5। तो अब ग्रुप 17 में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके पास लास्ट शेल में सिंगल इलेक्ट्रॉन की कमी है। सो अगर हम इन्हें अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन दे आर कन्वर्टेड इनटू नोबल गैस। सिमिलरली हाइड्रोजन के पास भी, अगर हाइड्रोजन में भी 1s1, एस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं फर्स्ट शेल में, तो अगर हाइड्रोजन के पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है देन इट इज कन्वर्टेड इनटू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज हीलियम। ठीक है, तो अब हाइड्रोजन और ग्रुप 17 एलिमेंट बोथ हैव टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं कुछ ग्रुप 17 के सिमिलर भी है, तो हम हाइड्रोजन को ग्रुप 17 एलिमेंट्स के साथ भी प्लेस कर सकते हैं। तो इसकी जो हाइड्रोजन की पोजीशन है वो फर्स्ट ग्रुप में फिक्स नहीं है। सिमिलरली हीलियम के केस में फर्स्ट शेल आपकी फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड होने की वजह से इसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो इसको हमने ग्रुप 18 में नोबल गैसेस के साथ प्लेस किया हुआ है। बट अगर आप ये देखते हो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन हीलियम में एस ब्लॉक में एंटर हुआ, लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में एंटर होने की वजह से हीलियम सेकेंड ग्रुप के साथ भी आ सकते हैं। लास्ट एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसको हम ग्रुप सेकेंड के साथ भी प्लेस कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम की एक पर्टिकुलर फिक्स्ड पोजीशन नहीं है पीरियोडिक टेबल में। क्लियर है ये? तो अब अगर हम इनके बेस पे फर्दर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट। अब जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करोगे, लास्ट ऑर्बिटल रिमेन सेम दैट इज एस, और लास्ट ऑर्बिटल एस ऑर्बिटल में फॉर फर्स्ट ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम। सिर्फ हमारी प्रिंसिपल शेल चेंज हो रही है। हाइड्रोजन के लिए प्रिंसिपल शेल इज फर्स्ट शेल, फॉर लिथियम लास्ट इलेक्ट्रॉन सेकेंड शेल में एंटर किया, सोडियम में थर्ड, फर्दर पोटाशियम फोर्थ। तो जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे ऑर्बिटल और ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, जस्ट आपकी प्रिंसिपल शेल चेंज होगी। तो यहां से एन एस, फर्स्ट ग्रुप में 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, सेकेंड ग्रुप में एस में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। सो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस ऑर्बिटल इज एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर NS1 to 2। एस में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अगर हम ग्रुप 1 के लिए कर रहे हैं, ग्रुप 1 के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी NS1, ग्रुप 2 के लिए NS2। इज इट क्लियर? वेयर द वैल्यू ऑफ N लाइज फ्रॉम 2 to 7। यहाँ पे हम 1 to 7 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन और हीलियम की पोजीशन फिक्स नहीं है। इज इट क्लियर? अब जो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 है, स्पेसिफिक नेम दिया गया है। ग्रुप 1 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्कली मेटल्स एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर नोन एज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। जब भी हम इन मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करके जनरली दे आर कन्वर्टेड इनटू वाटर सोल्यूबल बेस।
ठीक है, बेसिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट होंगे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एल्कली मेटल्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी हमने किया कि एस ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट शेल में आइदर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा या 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मतलब नोबल गैस कन्फिगरेशन से इनके पास 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा है, 1 या 2। अब कोई भी जो एलिमेंट है वो हमेशा स्टेबल स्टेट में रहना चाहेगा, और जो स्टेबल स्टेट है फॉर एनी एलिमेंट इज इट्स फुली फिल्ड स्टेट। फुली फिल्ड स्टेट जब वो अपनी नोबल गैस कन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। तो अब इनके पास सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इजिली अपना 1 या 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं। सो फर्स्ट दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इनके पास जो चार्ज आएगा दैट इज पॉजिटिव चार्ज, सो दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। ग्रुप 1 एलिमेंट की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS1 होगी। ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैव टेंडेंसी टू लॉस 1 इलेक्ट्रॉन। तो ग्रुप 1 एलिमेंट की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट है, ग्रुप 1 एलिमेंट जनरली शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स हैव जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2। ठीक है, ग्रुप 1 के पास ग्रुप 1 की जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है दैट इज NS1, इनके पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये इजिली 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +1 चार्ज शो करेंगे। और ग्रुप 2 की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन NS2, इनके पास नोबल गैस से 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, सो दे शो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बाय लूजिंग देयर 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब ये अपने इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस करने की टेंडेंसी रखते हैं, तो दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। और हाईली रिएक्टिव नेचर की होने की वजह से दे आर नॉट फाउंड इन देयर फ्री स्टेट। ठीक है, नेचर में ये हमें फ्री स्टेट में नहीं मिलते बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। They have tendency to lose electron easily, so they are soft metals. Soft metal having low melting and boiling point. Is it clear? नेक्स्ट, अब हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, जैसे सोडियम है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नियोन 3s1, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस करके नोबल गैस कन्फिगरेशन नियोन अटेन कर लेगा। ठीक है, नियोन की कन्फिगरेशन अटेन कर लेगा। तो अब अगर इनकी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी है तो दे शो ऑक्सीडेशन। आपने 10th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ा ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में, 11th में आगे हम डिटेल में भी करेंगे। ऑक्सीडेशन इज अ टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो अगर सोडियम इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो वो किसी दूसरे सब्सटेंस को वो इलेक्ट्रॉन देगा अपना, तो इट हेल्प्स इन रिडक्शन ऑफ एनी अनदर सब्सटेंस, and the substance which help in the reduction of another substance by itself showing oxidation are known as reducing agent. So they act like strong reducing agents. Clear? They are strong reducing agent because they have tendency to lose electron easily.
ठीक है, ये अपने इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस कर देंगे। और जब आप इन्हें हीट करेंगे तो देन दे गिव अ कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। गिव अ कैरेक्टरिस्टिक कलर टू फ्लेम। और फर्दर यहाँ पे एक मेन पॉइंट रह गया कि अब इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने के लिए, अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर पर्टिकुलर ये सर्कुलर ऑर्बिटल्स में ये मूव करेंगे। यहाँ पे न्यूक्लियस कैरी पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन कैरी नेगेटिव चार्ज, सो देयर इज सम इंटरेक्शन बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन आप आउटर मोस्ट शेल से रिलीज करवा रहे हो, अगर एस ब्लॉक के एलिमेंट की हम टेंडेंसी कह रहे हैं दे हैव टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो इंटरेक्शंस थी वो ब्रेक हुई है। तो इंटरेक्शंस ब्रेक करने के लिए जितनी अमाउंट एनर्जी की हमें रिक्वायर्ड है, दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ये प्रॉपर्टी आप इसी चैप्टर में नेक्स्ट उसमें डिटेल में करेंगे। आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी? आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल सो दैट गैसियस एटम इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस कैटायन। यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो यहाँ पे Na पॉजिटिव आयन आएगा। तो अब इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस करने की, अगर ये इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस करेंगे तो दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इनके पास नोबल गैस से एक या दो इलेक्ट्रॉन ही एक्स्ट्रा है, ठीक है, तो दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन इजिली लॉस करके दे कैरी प्लस पॉजिटिव चार्ज और +2 चार्ज। तो जनरली दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स। इसमें एक्सेप्शनल केस है एक्सेप्ट बेरिलियम कि इसका भी ये हम नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल में, जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स करेंगे तब यहाँ पे डिटेल में आएगा कि बेरिलियम का एक्सेप्शनल केस क्यों होगा। नेक्स्ट पी ब्लॉक एलिमेंट्स। Now like S block element, the elements in which last electron entered into the p orbital of their respective shell. Last electron enters into p orbital of their रिस्पेक्टिव शेल। ठीक, अब हमें पता है फॉर P वैल्यू ऑफ L इज 1 एंड फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ L मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज -L2 + L +1 0 एंड +1। सो P सबशेल कंटेन 3 ऑर्बिटल दैट इज Px, Py एंड Pz। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3p ऑर्बिटल्स कंटेन मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। ये हम सारा ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। तो p सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे p1 to p6। तो इसके बेस पे जो पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल में जो 6 ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स आर फॉर p ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप नंबर 13 to ग्रुप नंबर 18 दे आर फॉर p ब्लॉक एलिमेंट। Is it clear? (13, 14, 15, 16, 17, ग्रुप 18। 13 में एलिमेंट्स, अब इनमें जनरली सेकेंड पीरियड से एलिमेंट शुरू होंगे। 13 में थे बोरोन, एल्यूमिनियम,
गैलियम, इंडियम, थैलियम। ग्रुप 14 कंटेन कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। 15 नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ग्रुप 16 ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ग्रुप 17 फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन। ग्रुप 18 हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन एंड रेडोन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी। ग्रुप 13 बोरोन, 5 एटॉमिक नंबर, तो इसका हीलियम 2s2 2p1। सिमिलरली एल्यूमिनियम 3s2 3p1, गैलियम 4s2 4p1, इंडियम 5s2 5p1, थैलियम 6s2 6p1। कार्बन के लिए एटॉमिक नंबर 6, तो 2s2 2p2, नाइट्रोजन 2s2। जैसे जैसे हम नेक्स्ट ग्रुप पे जाएंगे एटॉमिक नंबर 1 by 1 इंक्रीज होगा। तो बोरोन में p में 1 इलेक्ट्रॉन था, फर्दर कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स इन p ऑर्बिटल, ऑक्सीजन 4, फ्लोरीन 5, नियोन, हीलियम का भी हमने किया था 1s2। नियोन में p ऑर्बिटल हमारा फुली फिल्ड हो जाएगा। हर एक ग्रुप के जब आप नेक्स्ट एलिमेंट पे मूव करेंगे तो फर्दर लास्ट शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो सेम रहेगी, जस्ट आपका शेल इंक्रीज करती जाएगी। कार्बन से सिलिकॉन की तरफ मूव करेंगे तो सेकंड शेल से थर्ड शेल आपकी हो जाएगी 3s2 3p2, देन जर्मेनियम 4s2 4p2, टिन 5s2 5p2 एंड सो ऑन। क्लियर है ये? तो अब इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए क्या होगी। अब p ब्लॉक के लिए जब भी हम p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे तो p से पहले हमारी s ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा। s ऑर्बिटल फुली फिल्ड होने के बाद फर्दर जो इलेक्ट्रॉन है वो p में एंटर करेगा। तो देयर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज ns2 n। ns पहले फुली फिल्ड होगा, उसके बाद फर्दर p में इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे और p ऑर्बिटल में आपके इलेक्ट्रॉन 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं। अगर ग्रुप 13 की बात करें तो p में 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 14 कंटेन 2, 15 3, 16 4 एंड वैल्यू ऑफ n इज फ्रॉम 2 to 7। इज इट क्लियर? यहाँ पे हीलियम, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हीलियम का लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाता है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन के बेस पे हीलियम इज s ब्लॉक एलिमेंट। बट हीलियम की प्रॉपर्टी नोबल गैस के सिमिलर है, हीलियम की फर्स्ट शेल फुली फिल्ड है, तभी हमने उसको ग्रुप नंबर 18 के साथ रखा है। इज इट क्लियर? जनरली इन ग्रुप्स को एक पर्टिकुलर नेमिंग दी गई है। वैसे तो हम इन ग्रुप्स की जब भी बात करते हैं तो इनके फर्स्ट एलिमेंट से बात करेंगे। लाइक ग्रुप 13 बोरोन से शुरू होगा, तो ग्रुप 13 एलिमेंट्स आर नोन एज बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 एलिमेंट्स आर नोन एज कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 एलिमेंट्स नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 फ्लोरीन फैमिली एंड ग्रुप 18 ये जनरली नोबल गैस या हीलियम फैमिली। तो कॉमन नेम फॉर ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस। Inert gas because they have fully filled configuration, so they do not have tendency to lose or gain electron. तो ये जनरली किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ इजिली रिएक्शन शो नहीं करेंगे। They are non reactive by nature. Group 17 are known as halogen. Halogens means salt producing. अब इनके लास्ट शेल में 2p5 नोबल गैस से 1 इलेक्ट्रॉन कम है, तो ये इजिली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं। तो लाइक मेटल्स दे ऑल्सो हैव वेरी रिएक्टिव, ठीक है, बट इनकी जो रिएक्टिविटी है
इनकी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो ये मेटल से इजिली इलेक्ट्रॉन गेन करके उनके साथ रिएक्ट करके सोल्ट बनाएंगे। ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर नोन एज कैल्कोजेंस। कैल्कोजेंस मीन्स और प्रोड्यूसिंग। और मेटल अब नेचर में जिस फॉर्म में प्रेजेंट होगा दैट इज नोन एज ओर। ठीक है, मैटर प्रेजेंट इन नेचर अलोंग विद देयर इम्प्योरिटीज दैट इज नोन एज मेटल ओर। और मेटल जनरली ऑक्साइड या सल्फाइड की फॉर्म में आपको मिलता है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर नोन एज निकोजेंस दैट मीन्स सफोकेटिंग। तो इन एलिमेंट से जो गैसेस बनेंगी दे आर जनरली सफोकेटिंग गैस, लाइक अमोनिया गैस, फॉस्फीन गैस। ठीक है, दे आर सफोकेशन प्रोड्यूसिंग। इज इट क्लियर? अब हमने जब पीरियोडिक टेबल में इनके बारे में डिस्कस किया था तब हमने किया था कि अगर हम यहाँ पे एक जिगजैग लाइन का यूज करते हैं, जब भी हम जिगजैग लाइन लगाएंगे, जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे जितने भी एलिमेंट्स आएंगे ऑल दीज आर मेटल्स, एंड जिगजैग लाइन के राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स आएंगे ऑल दीज आर नॉन मेटल्स। और जिगजैग लाइन पे जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे दीज आर मेटेलॉइड्स। तो जनरली पी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन मेटल, नॉन मेटल एज वेल एज मेटेलॉइड्स। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर first they contain metals, non-metal as well as metalloids. अब जैसे जैसे हम पीरियोडिक टेबल में पीरियड में मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। तो एक अगर हम सेकंड शेल की बात करें, पहले ग्रुप 1 में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन था, देन 2 इलेक्ट्रॉन, फर्दर 3, फिर 4, 5, 6, 7। एटॉमिक नंबर जैसे जैसे 1 बाय 1 इंक्रीज करेगा तो एटॉमिक नंबर के साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज करेंगे। तो न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में इंट्रैक्शन इंक्रीज होगी। अब जितनी ज्यादा इंट्रैक्शन इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हमारे लिए उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा, हमें उतनी ही ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। सो अब पीरियोडिक टेबल में जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक एलिमेंट जनरली राइट हैंड साइड पे प्रेजेंट होंगे। तो इस पी ब्लॉक एलिमेंट की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बजाय इलेक्ट्रॉन गेन करने की ज्यादा होगी। जैसे हमने फ्लोरीन ग्रुप 17 की बात करें तो उनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन लेस देन देयर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस करने की बजाय 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना ज्यादा प्रेफर करेंगे। सो दे हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करना प्रेफर करेंगे तो दे आर मोस्टली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर। जैसे फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में फ्लोरीन कैरी -1 चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे तो इनकी जो चार्ज होगा नेगेटिव चार्ज आएगा, बट दे जनरली शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Next, they have high ionization enthalpy
high ionization enthalpy because they do not have tendency to lose electron, they have tendency to gain electron. अभी इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, दे शो रिडक्शन. अगर रिडक्शन शो करेंगे तो दे एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मीन्स which help in the oxidation of another substance by itself showing reduction. क्लियर है ये. और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की टेंडेंसी है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर इंक्रीज होगा. एंड व्हेन वी मूव टॉप टू बॉटम मूव करेंगे, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा. न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी डिक्रीज होगी. तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी डिक्रीजेस. ये हम डिटेल में जब नेक्स्ट ये प्रॉपर्टीज करेंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसमें आपको डिटेल में अच्छे से समझ आ जाएगा. एंड दे जनरली फॉर्म कोवलेंट कंपाउंड्स. Covalent compounds. Is it clear? So these are the general characteristics for p block element. अब जो p block और s block elements हैं, they are also known as main group elements और representative elements. मीन्स पीरियोडिक टेबल में जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे और जो राइट में एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, दे आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स और दे आर नोन एज मेन ग्रुप एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होंगे? इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द डी ऑर्बिटल. अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में एंटर कर रहा है अपनी पर्टिकुलर शेल के, देन इट इज नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स. अब डी ब्लॉक के लिए एल की वैल्यू 2 है तो एम की वैल्यू -2, -1, 0, +1, +2. दैट मीन्स डी सबशेल कंटेन 5 ऑर्बिटल्स. 5 ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स. तो पीरियोडिक टेबल में टोटल जो 10 ग्रुप्स है, 10 ग्रुप्स आर फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो ग्रुप्स है, दे आर फ्रॉम ग्रुप नंबर 3 टू ग्रुप 12. ठीक है, तो इनमें जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो D1 से D10 तक. ये हमने किया था कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं. ट्रांजिशन एलिमेंट्स इनको क्यों कहेंगे? बिकॉज ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स इन विच डी ब्लॉक एलिमेंट कंटेन एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर डी ब्लॉक एलिमेंट में एटलीस्ट एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उनको हम कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और देयर प्रॉपर्टीज लाइज बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट. ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन भी हमने किया था दैट ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. तो उसकी कन्फिग्रेशन के बेस पे जो डी ब्लॉक में जो सबसे लास्ट ग्रुप है, ग्रुप नंबर 12, इसमें जिंक, कैडमियम एंड मरकरी, इनकी जो लास्ट कन्फिग्रेशन है 3d10, 4d10, 5d10, ये फुली फिल्ड है. फुली फिल्ड होने की वजह से दे डू नॉट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. इनके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट्स व्हाई दे आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट आपके जनरली 4th पीरियड से शुरू होंगे. 4th पीरियड एलिमेंट को हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोलते हैं.
फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो एलिमेंट्स होंगे दैट इज स्कैंडेनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ग्रुप 3 to 12. सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज ये टर्नियम, जिरकोनियम, नियोबियम, मोलिब्डेनम, टिटेनियम, रुदीनियम, रोडियम, प्लेडेनियम, सिल्वर, कैडमियम. थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लैंथेनम, हाफेनियम, टेंटेलम, टंगस्टन, रेहेनियम, इरिडियम, ओस्मियम, प्लेटेनियम, गोल्ड एंड मर्करी. फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज एक्टिनियम, रदरफोर्डियम, and last is copernicium having symbol Cn. Is it clear? तो इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं हमें पता है अगर हम अब वो रूल के अकॉर्डिंग करें थ्री एस थ्री पी थ्री डी फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ. तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में एंटर होगा, देन 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, देन 3d. तो स्कैंडेनियम जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है इसका हैविंग एटॉमिक नंबर 21, तो 18 पे हमारा आर्गन आता है. आर्गन 18 3p6 तक फुली फिल्ड हो जाएगा. 3p6 के बाद 2 इलेक्ट्रॉन फर्दर p के बाद 4s में जाएंगे. फिर 4s के बाद जो हायर एनर्जी होगी वो 3d1. d1 स्कैंडेनियम, टाइटेनियम 22 फर्दर 4s2, 3d2, देन 3d3. क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस होगा हाफ फील्ड कन्फिगरेशन के लिए 4s1, 3d5, देन मैग्नीज 3d6, आयरन 3d7, कोबाल्ट 3d8, निकल 3d9. कॉपर का फर्दर क्रोमियम का एक्सेप्शनल केस था, उसके बाद जो एक्सेप्शनल केस है दैट इज ऑफ कॉपर 4s1, 3d10, देन जिंक 3d10. क्लियर है? ऐसे ही जैसे जैसे हम नेक्स्ट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे इसमें 5s2, 41 फर्दर 5s2, 42, 5s2, 43 इसी टाइप से चलता जाएगा. तो अगर हम इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में अब अगर हमारी मेन शेल एस शेल है, मेन शेल 4 शेल है, तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3d में एंटर हुआ है, दैट मीन्स इनर टू द लास्ट शेल. ठीक है, अगर मेन शेल हमारी ये 4 शेल है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में यहाँ पे एंटर हुआ है, तो जो इनर टू द लास्ट शेल होगी दैट इज नोन एज पेनल्टीमेट शेल. लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ n-1 में, तो इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आएगी दैट इज ns 0 to 2. 0 to 2 हमने क्यों लिया? वैसे एस में जनरली 2 इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट होंगे, बट अब जैसे यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर का हमने केस लिया, क्रोमियम और कॉपर में एक्सेप्शनल की वजह से इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऐसे ही प्लेडेनियम का फर्दर एक्सेप्शनल केस आएगा 40, 10, 5s0. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन प्लेडेनियम की 40, 10, 5s0. तो अगर हम एक्सेप्शनल केसेस को इंक्लूड करें तो एस हैव इलेक्ट्रॉन 0 to 2, और फर्दर डी में n-1d 1 to 10, where n is from 4 to 7. Is it clear? General electronic configuration ns 0 to 2 to n-1d 1 to 10, where n lies from 4 to 7.
Next, further general characteristics of d block element. D block element, they are generally hard, malleable and ductile. Malleable means they have tendency to convert into thin sheets. Ductile means when harmed then they are converted into wire. ठीक है, ये आपने 9th 10th में किए हुए हैं. मैलिएबल डक्टाइल क्या होंगे? दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, they have tendency to form alloys. जनरली जो हमें एलोय है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ही मिलेंगे. जनरली डी ब्लॉक एलिमेंट्स लाइक वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, प्लेडेनियम, प्लेटेनियम एटसेट्रा, रुदीनियम, रोटिनियम, they behave like catalyst because they have unpaired number of electrons or empty d block orbitals. They form colored complex. Their properties lies between S and P block elements. They form both ionic and covalent compounds. They are good conductor of heat and electricity. Okay, these are general electronic configuration of D block elements. Next, F block elements. F block elements कौन से होंगे? इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर इनटू द f ऑर्बिटल. ठीक है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल में एंटर करेगा देन द एलिमेंट्स आर नोन एज f ब्लॉक एलिमेंट्स. f ब्लॉक एलिमेंट हमने किया था कि जो हमारी 6th और ये 3rd और 4th ट्रांजिशन सीरीज है. 3rd ट्रांजिशन सीरीज में लेंथेनम के बाद हाफेनियम आता है और 4th में एक्टिनियम के बाद रदरफोर्डियम. एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथेनम इज 57, हाफेनियम 72. तो इनके बिटवीन जो 14 एलिमेंट्स है, 14 एलिमेंट्स फ्रॉम सीरियम टू ल्यूटेनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 58 एंड 71. ठीक है, तो ये हमारे टोटल ये जो फर्स्ट एफ ब्लॉक सीरीज बनेगी और ये लेंथेनम के बाद से शुरू है. दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज लेंथेनॉइड सीरीज. लेंथेनॉइड्स. और सेकंड एक्टिनियम हैविंग एटॉमिक नंबर 89 और रदरफोर्डियम 104. तो इनके बिटवीन जो 14 एलिमेंट्स है फ्रॉम थोरियम टू लॉरेंसियम, एटॉमिक नंबर 90 to 103. They follow actinium. That's why they are known as actinoids. ठीक है, इनको पीरियोडिक टेबल में अलग से 2 सीरीज में रखा गया है. पीरियोडिक टेबल में हमारे पास कोई भी मेन पीरियोडिक टेबल में इन्हें जगह नहीं मिली. अब इनकी जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे,
अब हमें पता है जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं वही अब वो प्रिंसिपल अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल हम फिल करेंगे। वन एस, टू एस, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, देन 4d, 5p, 6s। 6s के बाद फर्दर फिर 4f शुरू होगा, तो यहां से 6s, देन 4f, देन 5d। देन 6p, देन 7s, 5f, देन 6d। तो ये जो दो सीरीज आएंगी ये हमारी लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड। 4f में जिसमें इलेक्ट्रॉन सेंटर करेंगे दैट इज लेंथेनॉइड सीरीज, और जहां पे 5f में इलेक्ट्रॉन सेंटर करेंगे दैट इज एक्टेनॉइड सीरीज। तो जनरली अब जब भी हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो देखो सबसे पहले हमारी जो मेन शेल है एच शेल फुली फिल्ड होगी। फर्दर एफ में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं एफ के लिए। एल की वैल्यू 3, तो एम की वैल्यू -3 2 + 3, 7 ऑर्बिटल होंगे। 7 ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग टोटल 14 एलिमेंट्स, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन सेंटर कर सकते हैं। तो हमारी जो मेन एस है NS ये फुली फिल्ड होगी। देन अगर मेन शेल आपकी 6 शेल है तो एस तो जो एफ है एफ के लिए हमारी 4th शेल होगी, मतलब एस से 2 कम, n-2f। वैसे तो एफ में 1 to 14 तक इलेक्ट्रॉन जाएंगे, बट थोरियम का एक एक्सेप्शनल केस है। थोरियम में एफ में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। ठीक है, थोरियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी दैट इज 7s2, 5f0, 6d2। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस को इंक्लूड करते हुए यहाँ पे एफ में 0। अब वही कुछ, अब डी का जो ऑर्बिटल है, डी की फीलिंग वैसे तो एफ के बाद होती है, बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में एफ से इलेक्ट्रॉन डी में शिफ्ट हो जाएंगे। तो जब हम डी ऑर्बिटल इंक्लूड करेंगे इन एक्सेप्शनल केसेस तो वहां पे डी में हमारे 0 to 2 तक इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 0 जनरली तो 0 ही होंगे, बट एक्सेप्शनल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी अगर हम इसे अकॉर्डिंग टू शेल के ऑर्डर में लगाएं, n-2 f 0 to 14, n-1 d 0 to 2 and ns2, where value of n is from 6 to 7। इज इट क्लियर? अगर हमारी मेन शेल 6 शेल है तो उसके लिए डी शेल 1 कम पेनल्टीमेट शेल, और एफ के लिए एक और इनर शेल दैट इज नोन एज एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, अगर मेन शेल एन शेल है तो एफ की n-2, और एफ में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं। बट अगर एक्सेप्शनल को इंक्लूड करें तो एक थोरियम का केस ऐसा है जिसमें एफ में 0 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे एफ 0 to 14, बट इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो एफ ब्लॉक के सिमिलर है, इसलिए हम इसको एफ ब्लॉक के साथ ही करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में दे आर जनरली हैवी मेटल्स, high melting and boiling point, they generally formed colored compounds, they have variable oxidation state,
they have tendency to form complex, they are generally radioactive by nature. ठीक है, और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो मैक्सिमम एलिमेंट्स है वो मैन मेड सिंथेटिक एलिमेंट्स होंगे. तो जैसे अगर हम एक्टेनॉइड सीरीज देखते हैं, एक्टेनॉइड सीरीज में जो थोरियम, प्रोटेक्टियम और यूरेनियम है, ठीक है, जो फर्स्ट 3 एलिमेंट्स हैं वो तो आपके नेचुरल एलिमेंट्स हैं, बट उसके बाद जो इतने भी 14 एलिमेंट्स बच गए, 11 एलिमेंट्स बच गए, 14 में से 3 तो नेचुरली ऑकरिंग है, बट उसके अलावा जो 11 एलिमेंट्स बचे, ऑल दीज आर सिंथेटिक एलिमेंट्स और मैन मेड एलिमेंट्स. Is it clear? So this is all about S, P, D and F block elements. I hope you understand the concept. Thank you and have a nice day.